वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर्स दीज आर हैवी व्हीकल्स और ये किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं। और डीजल क्या है? बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है। डीजल में से जो मेन पॉल्यूशन निकलता है वो एक तो पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये बहुत ज्यादा इमिट होता है डीजल में से एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो यहाँ पे ट्रैक्टर के लिए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल यहाँ पे बनाया गया है, दैट इज डाई मिथाइल ईथर। तो जो डाई मिथाइल ईथर है उसका कुछ कंट्रीज में पहले से ही यूज हो रहा था, जैसे कि जापान है, यूएस है, चाइना है, स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया, इन सभी में पहले से यूज हो रहा था। लेकिन इंडिया में यूज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस तरीके के इंजन थे नहीं। तो अभी यहाँ पे ऐसे इंजन बना दिए गए हैं या ऐसे ट्रैक्टर्स बना दिए गए हैं जिसमें कि 100% यूटिलाइजेशन किया जा सके डाई मिथाइल ईथर का। इसे डेवलप किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने इसको डेवलप किया हुआ है। अब जो डाइमिथाइल ईथर फ्यूल है, इस एक तो इसकी हाई थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है इसकी, और इमिशन लो है, लोअर इमिशन। जो कि डीजल इंजन से एक तो पार्टिकुलेट मैटर का बहुत इमिशन होता था और नॉक्स का बहुत इमिशन होता था, तो वो यहाँ पे कम होंगे। नॉक्स का इमिशन भी कम होगा और पार्टिकुलेट मैटर का भी कम होगा अगर हम डाइमिथाइल ईथर का यूज कर रहे हैं डीजल इंजन में। तो डाइमिथाइल ईथर एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डीएमई, इट इज CH3OCH3। अब इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि इसका एनर्जी कितना है, इसमें एनर्जी कंटेंट, दैट इज 28.4 मेगाजूल पर किलोग्राम। तो इसे हम किसकी जगह यूज कर रहे हैं? डीजल की जगह यूज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि डीजल और डीएमई जो डाइमिथाइल ईथर है उसका एनर्जी में कितना कंपैरिजन अगर हम करके देखते हैं तो दैट इज, इसे हम इंडिकेट करते हैं लोअर हीटिंग वैल्यू से। लोअर हीटिंग वैल्यू मींस की कैलोरी कंटेंट या एनर्जी कंटेंट कितना है, मेजर करते हैं मेगाजूल पर किलोग्राम में। तो डीएमई यानी कि डाइमिथाइल ईथर, इसका एनर्जी है 28.4 मेगाजूल पर किलोग्राम और डीजल का एनर्जी कंटेंट है 43.1 मेगाजूल पर किलोग्राम। तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंस है दोनों की एनर्जी कंटेंट में। डाइमिथाइल ईथर में कम एनर्जी है एज कम्पेयर टू डीजल। तो इससे होगा क्या कि ज्यादा फ्यूल का यूज करना पड़ सकता है अगर हम डाइमिथाइल ईथर को यूज कर रहे हैं डीजल ट्रैक्टर्स में। अब इसको प्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं? डाइमिथाइल ईथर को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, या तो मेथेनॉल से या फिर सिन गैस से। देखो मेथेनॉल, तो मेथेनॉल को हम यूज करते हैं डीएमई सिंथेटिक रिएक्टर में और इन्हीं रिएक्टर में बनती है यहाँ पे डीएमई फ्यूल। ये पूरा एक प्रोसेस इसका होता है। मेथेनॉल का डिस्टिलेशन यहाँ पे होगा और उससे बनता है यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर फ्यूल। दूसरा जो तरीका है वो है सिन गैस से बनाने का। सिन गैस मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं सिन गैस। तो सिन गैस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बायोगैस। बायोगैस मीन्स मीथेन। तो बायोगैस हम कैसे बनाएंगे? अनएरोबिक डाइजेशन से। अनएरोबिक डाइजेशन हम करते हैं किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम अनएरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग, या जिसको हम मेथेन रिफॉर्मर भी कहते हैं। ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम मेथेन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ वेरी हाई टेम्परेचर पे, और उससे यहाँ पे बनता है सिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसी को हम सिन गैस कहते हैं। तो ये सिन गैस यहाँ पे बन जाती है। फिर इस सिन गैस को डीएमई सिंथेटिक रिएक्टर में प्रोसेस किया जाता है और लास्ट में बनता है इससे डाइमिथाइल ईथर यहाँ पे बन जाता है। तो दो तरीके से बनता है, एक तो मिथेनॉल से बनता है और दूसरा यहाँ पे बनता है किससे? बायोगैस से, या फिर हम इसे कहेंगे सिन गैस से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो बेनिफिट यही है कि पहला, पार्टिकुलेट मैटर और सूट पार्टिकल्स का इमिशन इसमें कम होगा जिससे कि स्मोक जनरेशन यहाँ पे कम होगा, स्मॉग की प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। अब ये जो पार्टिकुलेट मैटर कम इमिट हो रहा है इसका रीजन ये है कि जो डाइमिथाइल ईथर है ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जबकि डीजल में आप देखोगे डीजल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। कोई भी फ्यूल है अगर उसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो उतना ही ज्यादा अच्छे से बर्न होता है। बर्न होने का मतलब क्या होता है कि ये जो डाइमिथाइल ईथर है या फिर कोई भी फ्यूल है उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो जितना ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होगा उतने अच्छे से वो बर्न होगा। और जितने अच्छे से फ्यूल बर्न होता है उसमें से पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन उतना ही कम होता है। अगर कोई भी फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है तो उसमें से पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा इमिट होते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, अब इसमें कितना ऑक्सीजन है? 35% ऑक्सीजन है यहाँ पे। ये देखो आप डाइमिथाइल ईथर में 34.8, लगभग 35% इसमें ऑक्सीजन है। जबकि डीजल में ऑक्सीजन कितना है? 0। इसका डीजल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसमें से बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर इमिट होता है। तो डाइमिथाइल ईथर का अगर हम यूज करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन काफी कम हो जाता है।
इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन भी कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन होता है वो भी ऑक्सीजन अगर कम है, देखो ये बर्न कैसे होता है, कोई भी फॉसिल फ्यूल है, सपोज फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, कार्बन होता है, और बर्न जब हम उसको करते हैं तो उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे CO2 बनेगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन कम है, इसमें हाफ O2 कर दे अगर हम इसको, इट मीन्स कि C+O, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, 35% है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन भी कम हो जाता है। जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि स्मॉग क्रिएट करते हैं, उनका इमिशन भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये काफी क्लीन एनर्जी फ्यूल है। और डाइमिथाइल ईथर जो है, इसे कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन में यूज किया जा सकता है। इंटरनल कंबशन इंजन क्या है, जो हमारी रेगुलर जो व्हीकल्स होती है उनमें होता है कंबशन इंजन, जिसमें कि पेट्रोल या डीजल का हम यूज करते हैं। तो इसमें जो इंजन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इन्हीं इंजन्स में DME का यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। ऑल्सो जो डाइमिथाइल ईथर है, इसका सेफ स्टोरेज भी पॉसिबल है। जैसे कि जब कोई अदर देन पेट्रोल या डीजल हम फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो ये काफी एक्सप्लोसिव बना सकता है। लेकिन DME के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लोसिव यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो DME डाइमिथाइल ईथर, इसको हम डोमेस्टिकली बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मिथेनॉल चाहिए, मिथेनॉल से ही बनता है। और मिथेनॉल ऑर्गेनिक मैटर से हम बना सकते हैं, जो भी हमारा चाहे वो वेस्ट मैटर हो या फिर स्ट्रॉ है जो एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है, इन सब का हम यूज कर सकते हैं मिथेनॉल बनाने में, और फिर इस मिथेनॉल से DME बनाया जा सकता है। तो डोमेस्टिकली इसका यूज हो सकता है। तो अभी क्या है कि इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, 85% इंपोर्ट हमें करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा बिल, जिसका इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा है, $11 बिलियन, $11 बिलियन का हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इंडिया में ही DME का अगर हम खुद से डोमेस्टिकली अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा इतना जो ऑयल इंपोर्ट करने में जितना भी फाइनेंस जाता है वो कम हो सकता है। ये भी एक इसका एडवांटेज है। ऑल्सो रेनफोर्सिंग मेथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम, देखो नीति आयोग ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था, मेथेनॉल इकोनॉमी, मेथेनॉल बनाने के लिए, ताकि मेथेनॉल का यूज हम कर सकें एज अ फ्यूल जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें या फिर इंडस्ट्रीज में भी, जिससे कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो कम हो सके। तो जो ये मेथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम है, उससे जितना भी मेथेनॉल बनेगा उसका यूज किया जा सकता है DME बनाने में, यानी कि डाइमिथाइल फ्यूल को बनाने में इसी मेथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डाइमिथाइल DME है, इसे बनाया जा सकता है डोमेस्टिक कोल रिजर्व से, कोल का भी यूज किया जा सकता है। इंडिया में कोल के रिजर्व्स तो है, लेकिन उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। जो इंडियन कोल है उसे जब भी हम बर्न करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, इंडस्ट्री में से, उसमें तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग गैसेस इमिट होती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर हो, नॉक्स हो। तो उस कोल को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर बनाने में। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बायोमास वेस्ट का यूज कर सकते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो उससे जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है उसके प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकती है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उतना ही वेस्ट प्रोडक्शन भी है। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है। तो इस वेस्ट का यूज हम कर सकते हैं डाइमिथाइल ईथर बनाने में। तो ये होगा हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। तो वेस्ट का हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट की भी और दूसरा जो हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसकी भी। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। पहला तो यह है कि इसका जो एंटी नॉकिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। जैसे कि पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं तो वो जो इंजन होते हैं उसको खराब नहीं करता, लेकिन जब भी एंटी नॉकिंग परफॉर्मेंस अगर किसी भी फ्यूल का अच्छा नहीं होता है तो धीरे धीरे वो जो इंजन है उसकी शेल्फ लाइफ को डिक्लाइन करता है। दूसरा, इसका लो लिक्विड डेंसिटी है। लो लिक्विड डेंसिटी, इसको अगर हम कंपेयर करें डीजल से, डीजल की जो डेंसिटी है दैट इज 827 से 884 तक का है, जबकि डाइमिथाइल ईथर की डेंसिटी काफी कम है, 660। इट मीन्स कि हमें डाइमिथाइल ईथर का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 1 लीटर डीजल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें हो सकता है 1.75 लीटर डाइमिथाइल ईथर का यूज करना पड़े उतना ही एनर्जी जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी काफी कम है। तो इसीलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू, इट मीन्स कि एनर्जी कंटेंट भी कम हो जाता है। डीजल का एनर्जी कंटेंट कितना है, 42.5 मेगा जूल पर किलोग्राम, जबकि डाइमिथाइल ईथर का कितना है, 27.6। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है यहाँ पे। तो इसमें क्या करने की जरूरत है, इसमें जरूरत है ज्यादा रिसर्च करने की, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर जो है एक क्लीन फ्यूल है। ये एक तो पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस कर रहा है, दूसरा नॉक्स को रिड्यूस कर रहा है। तो इसलिए
इसको हम किस तरीके से एफिशिएंटली यूज कर सकें, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसे अगर हम बढ़ा सकते हैं रिसर्च के थ्रू, तो ये एक अच्छा क्लीन एनर्जी सोर्स हो सकता है, और एक डीजल का ऑल्टरनेटिव भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन ज्वाइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।